हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाले हैं। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर सीधे आप चैप्टर बनाना शुरू कर दीजिएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी यदि आप चैप्टर 1 सीधे स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको दिक्कत ये आएगा कि आप कुछ कुछ ही दिन बाद उसे फिर से भूल जाइएगा और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत दिक्कत होगा। आपने देखा, आप देखे होइएगा कुछ विद्यार्थी को सब्जेक्टिव आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी भूल भी जाता है और साथ ही ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होता है। ऐसा विद्यार्थी बहुत देखे होइएगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप यदि चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले चैप्टर 1 में जो चीज़ ज़रूरी है, यानी जो चाहिए उसके लिए आपको याद होना चाहिए या समझ लीजिएगा, काम चल जाएगा। यदि आप सीधे पाठ बनाते हैं तो दिक्कत आएगी, यानी बाद में आप आगे चल के भूल जाइएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस चैप्टर 1 शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ जानना पड़ेगा। जो संख्याएं प्रयोग हुई है उसमें, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। पहले समझिए, संख्याएं जो होती है कुल मिलाकर के दो होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, देखिए काल्पनिक संख्याएं के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा। आपको क्लास 10th में सिर्फ वास्तविक संख्याएं ही पढ़नी है। ठीक है, यानी काल्पनिक संख्या आप लोग यहाँ नहीं 11th और 12th में पढ़िएगा मैथ में। यहाँ सिर्फ आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। देखिए थोड़ा सा हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें चैप्टर के बीच में यदि आ गया तो हमको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कुछ संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले है सम संख्या। आपको पता होगा किसे बोलते हैं। तो सम संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, पता होगा आपको, बचपन पढ़ी हुई है, थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं। यानी सम संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए 14 को आप 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 2 7 14, 7 में भाग लग गया। और कुछ ले लीजिए 24, 2 से काटिए 12 कट गया। यानी सम संख्या का माने होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए। कोई भी संख्या, चाहे 124 हो, चाहे 78 हो, चाहे 1260 हो, यानी कोई भी संख्या हो जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं न कहीं सम संख्या के बारे में चर्चा किया गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में यदि आप बिना समझे बनाते हैं तो आगे चल के भूल जाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या का सीधा इसका उल्टा होता है, यानी जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 21 है, 21 में 3 से भाग लग जाता है, लेकिन हमको 2 से भाग लगाना है, 2 से भाग नहीं लगता है, इसलिए विषम संख्या है। ठीक है, बाकी 11 17 25 ये सब क्या संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तीसरा है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या का माने होता है वैसी संख्या जिसमें खुद और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लग जाए। बस सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यानी अगर हम ले लेते हैं 13, ठीक है, यहाँ देखिएगा, बात करें 13 की, तो 13 में क्या होगा, एक से भाग लगेगा पहला, और दूसरा 13 से भाग लगेगा, लेकिन इसके अलावा एक और 13 के अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 2 3 4 5 से भाग नहीं लगेगा। तो ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। भाज्य संख्या का माने हुआ कि एक और 13 को छोड़कर किसी और से भाग लगता, तब हम बोलते भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ भाग नहीं लग रहा, इसलिए हम भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। देखिए इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं 20, तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ 20 में 1 से भाग लगेगा, फिक्स है, 20 से भाग लगेगा, फिक्स है। लेकिन इन दोनों के अलावा आप देखिएगा कि 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा। माने दोनों के अलावा यानी खुद और एक को छोड़कर किसी और से भाग लग जाए उसे ही बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। देखिए हम लोग लिखे 21, ठीक है, देखिए 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी 21 जो है वो इसके अंतर्गत विषम संख्या है 21। ठीक है, लेकिन भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि 21 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 21 से भाग लगेगा, और इस दोनों के अलावा इसमें 3 से भाग लग जाएगा और 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यह हो गया 21 भाज्य संख्या। हम बात करें 24 की, भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा, मतलब एक या 24 को छोड़कर 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ले लेते हैं 84, 88 ले लेते हैं। देखिए इसमें भी 88 को छोड़कर किसी और से भाग लग जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या हो गया। ठीक है,
और ले लेते हैं 124 या 121। ठीक है, देखिए 121 में 1 से और 121 से भाग लगेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें 11 से भी भाग लग जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, यानी ये हो गई भाज्य संख्या। यानी आपको भाज्य संख्याओं के बारे में समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसमें खुद और एक से एक को छोड़कर किसी और से भाग लग जाए। ठीक है, उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। इसका अर्थ होता है कि खुद और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, यानी वैसी संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करें 31 की, तो 31 में सिर्फ एक से भाग लग जाएगा और 31 से भाग लग जाएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़ा में भाग नहीं लगेगा, ये होगी अभाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करें 41, बात करें 47, बात करें 53, तो ये सब अभाज्य संख्या हो गया। इस सब में किसी और पहाड़ा से भाग नहीं लगने वाला। ठीक है, इसलिए यह अभाज्य संख्या हो गया। दोनों समझ में आ गया। अब देखिए, उसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को हम बट्टा में लिख सकते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब मान लीजिए 4 है, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, बट्टा हो गया। उसके बाद मान लीजिए √16 है, तो √16 को हम बोल सकते हैं 4 गुने 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट से 4 बाहर आया और 4/1 यानी परिमेय संख्या हो गया। हम बात करें 36 की, 6 का स्क्वायर है। बात करें 1.4 की, देखिए 1.4 को अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे बट्टा में 10, यानी 14/10 आ गया, जो कि बट्टा वाला हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या होता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि परिमेय संख्या में याद रखिएगा कि बट्टा में यानी हर में, देखिए अगर 2/4 है, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया हर, तो हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए √11, आपको हम बोलेंगे कि √11 को बट्टा में लिखने के लिए, तो आप क्या करिएगा, कहिएगा बट्टा में लगा देते हैं, लेकिन ये गलत बात हो गया, क्योंकि हमको पहले √11 का मान पता करना पड़ेगा, जो कि मान कोई सटीक मान नहीं आएगा। ठीक है, यानी √11 का मान निकालने पर हमको पॉइंट करके मान आएगा, यानी इस टाइप का मान आएगा। इस टाइप का मान आएगा तो वो तो हो गया अपरिमेय संख्या, यानी इसका फिक्स नहीं है कहाँ तक रुकेगा ये। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। एक रूट टाइप का हो गया, यानी रूट से बाहर नहीं आएगा। दूसरा हो गया इस टाइप का, जो कि डैश डैश करके दिया रहेगा। और तीसरा हो गया रेकरिंग टाइप का, यानी माथा पर रेकरिंग या बार दिया रहेगा। ठीक है, यानी 3 टाइप का अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। यानी इस तीनों के अलावा, इसके अलावा अपरिमेय संख्या लगभग नहीं होता है ना, लगभग 3, मतलब ये 3 ही अपरिमेय संख्या है, बाकी जितना भी है वो परिमेय में आ जाता है। देखिए, एक हम उदाहरण लेते हैं छोटा सा। अब आपको हम क्यों पढ़ाए संख्याओं के बारे में, इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए, चैप्टर 1.1 में कहीं भी संख्या का जिक्र बहुत कम किया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा आता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव आपका आएगा सह अभाज्य संख्याओं का यानी 2 टाइप के एग्जाम, आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा। आप कहिएगा ऑब्जेक्टिव कहाँ, देखिए इसमें भी आपका अपरिमेय संख्या का जिक्र किया गया है, इसमें भी आपके सहअभाज्य संख्या का जिक्र किया गया है। जब तक आप इसको नहीं जानिएगा पहले से, तब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए हम पूरा संख्या के बारे में बताए हैं, यानी पूरा संख्या जानिएगा तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर 1.1 शुरू करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर जो आपका 1.1 है, इसमें बेसिकली कुछ करना आपको नहीं है, सिर्फ और मतलब एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, आप लोग इससे पहले एचसीएफ निकाले होइएगा भाग विधि द्वारा, लेकिन अभी आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड के प्रमेय द्वारा। देखिए, यूक्लिड जो है ना, यूक्लिड बहुत बड़े गणित के विद्वान थे, उन्होंने एचसीएफ निकालने का एक अलग तरीका बताया था। ठीक है, मतलब उनका एक अलग तरीका था, उसी तरीका को बोलते हैं यूक्लिड का प्रमेय।
वो तरीका आप लोग बचपन में सुनी होइएगा, ठीक है। तरीका कुछ नया नया है, बस सिर्फ आप लोग को नया लगता है, बाकी नया नया, ठीक है। देखिए तरीका क्या है आपके लिए। तरीका ये है यूक्लिड का, ये फॉर्मूला आप लोग बच्चा में सुनी होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ये आप सुने होइएगा। बस यूक्लिड ने इन्हीं के बारे में बताए हैं, यूक्लिड यही फॉर्मूला दिए हैं। कभी आप लोगों ने बचपन में भाग चेक किए होइएगा, यदि मान लीजिए 2 है और 7 है, आप 2 3 6 लगाइएगा, बच गया 1। आप क्या करिए, क्या करते हैं भाग चेक करने के लिए, इस 2 को इस 3 से गुना करते हैं, तो आ गया 2 और गुने 3 और शेषफल को जोड़ते हैं तो आप क्या आ जाता है, आपको बीच में ला जाता है, ठीक है। बस यही जिक्र इस फॉर्मूला में है, यानी 7 आपके लिए भाज्य हो गया, 2 हो गया भाजक हो गया, 3 हो गया भागफल हो गया और 1 हो गया शेषफल हो गया, ठीक है। इसी को आप बैठाइएगा तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बस यूक्लिड इन्हीं के बारे में बताएं और ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग बचपन में पढ़ी होइएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। बस इसी को ऐसे बैठाना है इस टाइप का, वही यूक्लिड का प्रमेय हो गया, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ, यानी एक क्वेश्चन लेते हैं 135 और 225 का एचसीएफ निकालते हैं। देखिए अभी हम लोग एचसीएफ 2 तरीका से निकालेंगे, एक निकालेंगे भाग विधि और एक निकालेंगे यूक्लिड के विधि द्वारा, ठीक है। 2 तरीका से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा। 135 है, छोटा सा अंक है, पहले लेंगे, उसके बाद 225 को बाद में लेंगे। भाग लगाइए कितना बेर में। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चा को थोड़ा सा 3 अंक का भाग लगाने में दिक्कत होता है, तो अपना देख लीजिएगा, बताते हैं कैसे लगाना। देखिए आपको 3 अंक भाग में दिक्कत होता है, आप 2 अंक करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना है, 13 है, यहाँ लीजिए कितना है, 22 है। 13 पहाड़ में कितना बार 22 आता है, 13 दूनी 26 आ जाता है, जो कि 22 से बड़ा हो गया, इसलिए हमको एक बार लगाना भाग, ठीक है। यानी इससे देखिए फिर 13 और 22, 13 दूनी का 26 होता है, जो कि 22 से बड़ा है, यानी 2 बार में भाग नहीं लगेगा। इसका अर्थ हुआ कि इस तीनों को इस तीनों से भाग लगाएंगे, इस तीनों को इस तीनों में भाग लगाएंगे तो 2 बार में भाग नहीं लगेगा, यानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको लगाना पड़ेगा 1 बार में भाग, ठीक है। लगाते हैं हम, आप चेक कर लिए, 13 है, 22 है, 13 दूनी 26, अब हम लगाएंगे भाग 1 बार में, ठीक है। अब 1 को पूरा से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा सेम टू सेम। घटाते हैं 0, 12 में से 3 गया 9 और ये कट गया, ठीक है। अब इस पता होगा आपको, इसको उतारना है, इस पर भाग देना है। फिर देखिए यहाँ पर 9 है और 13 है, 9 दूनी 18 होता है, जो कि इससे बड़ा आ गया। इसका माने है कि हमको 1 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार में बड़ा आ गया तो हमको 1 बार लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं 1 बार। 5, 13 में से 9 गया 4, इसको उठा के यहाँ उतारेंगे, 90, 45 दूनी की 90। देखिए स्टेप कितना निकल गया मेरा, 45। तो अभी हमने जो स्टेप निकाला है वो निकाला है भाग विधि द्वारा, ठीक है। लेकिन इसी को आपको निकालना है यूक्लिड द्वारा, ठीक है, यूक्लिड के प्रमेय द्वारा, यानी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो आप इसके लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो इसी में से ऐसा बना लीजिए और इसी में से देख देख के इसमें बैठा दीजिए, ये काम कर लीजिए, और नहीं तो अलग से बना लीजिए। हम दोनों बताते हैं कैसे करना है। देखिए अगर आपको इसमें बैठाना है, इसमें बैठा मतलब इसको देखते हुए बैठाना है तो बैठा लीजिए, वो भी ठीक है, और नहीं तो अलग से करना वो बताते हैं। पहले ये देख लीजिए। देखिए इस पूरा में पहला में आ जाइए, यहाँ भाज्य क्या हुआ देखिए, तो ये हो गया भाज्य, इसको इधर लिख दीजिए 225 को, ठीक है। ये हो गया भाजक, लिख दीजिए, गुना है गुना, भागफल ये हो गया, प्लस शेषफल ये हो गया, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर 135 इधर आ गया ना, भाज में ई हो गया भाजक, ई हो गया भागफल, 90 हो गया भाजक, 1 हो गया भागफल और शेषफल हो गया 45, ठीक है। फिर क्या किए हम, यहाँ पे आ गए, भाज 90 है, 90 को इस पर लिख दिए, 45 भाजक है, भागफल 2 है और शेषफल 0 है, ठीक है। शेषफल 0 आ गया, यहीं तक छोड़ देंगे, हम बोल देंगे एचसीएफ बराबर 45 आंसर। देखिए ये हम निकाले हैं भाग विधि द्वारा निकाले हैं, और ये निकाले हैं यूक्लिड के प्रमेय द्वारा, ठीक है।
दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसी को देख के हम उतारे हैं। अब देखिए, अब अगर आपको इसको देख के नहीं उतारना है, खुद से उतारना है, यानी अपना मोन्स इस जो हम लिखे हैं इसको अपना मोन्स बनाना है, तो इसके लिए क्या करना हम बताते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, आपको बोला गया था 135 225 का निकालने के लिए एचसीएफ, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है आपको, दोनों में बड़ा कौन है? 225 बड़ा है, इसको इस पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, बचा क्या आपके पास? ये निकलने के बाद ये बचा 135, इसको लिख दीजिए। अब देखिए, इसमें किस चीज से गुना करें ताकि इसके आसपास आ जाए, ठीक है। अगर हम 1 से गुना करते हैं 135 आ गया, ठीक है। 2 से गुना करते हैं तो 135 दूना 270 आ जाता है, जो कि इससे बड़ा आ जाता है। तो इससे बड़ा हमको नहीं, छोटा लगाना है। फिर देखिए, एक बार गुना किए तो 135 आ जाएगा, 2 बार गुना करेंगे तो 270 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया, इसलिए हमको एक बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया प्लस। अब देखिए, इसमें से इसको हटा लीजिए, यानी 225 में से 135 घटा लीजिए, कितना आता है सो देखिए, 225 और 135, 0 12 में से 3 गया 9, कट गया 90 आया, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करिए, इसको उठा करके इस पार कर दीजिए, ठीक है। इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, फिर रुकिए, देखिए, अब देखिए गुना करना हमको, अगर हम 1 से गुना करेंगे 90 आएगा, और 2 से गुना कर देंगे 180 आ जाएगा, यहाँ देखिए इससे बड़ा आ जाएगा। यहाँ 135 है, 2 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, तो गुना हमको 1 से करना पड़ेगा, कर दिए। अब देखिए, अब इसमें से 90 घटा देना है, जो आएगा वहां लिख देना है। इसमें से जब 90 घटाइएगा आप, तो आपको 45 आएगा, इसी टाइप का 45, ठीक है, आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस 90 को उठा के इस पार लाइए, 45 उठा के इस पार लाइए, ठीक है। अब देखिए, एक बार गुना करेंगे 45 आएगा, 2 बार गुना करेंगे 90 पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 बार गुना करके लगा देते हैं, बाकी कट गया पूरा पूरी, कुछ बचा नहीं घटा करके, तो इसे लग देंगे यहाँ पर 0, ठीक है। कुछ बचवे नहीं क्या, घटा करके कट गया, यानी आपका ये 45 होगी, आपका आंसर हो गया एचसीएफ। अब देखिए, यदि आपको भाग विधि अच्छा से आता है, तो इसको बना करके इससे देख के उतार लीजिए, और नहीं तो खुद से बनाना है, तो हम बता दिए कैसे खुद से बनाना है। बड़ा अंक को लिखना है इस पार, छोटा को लिखना है इस पार, फिर गुना करके देखना है कितना गुना करेंगे, इसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह भाग लगाते हैं उस तरह गुना करके फिर जो इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वहां इसको लिख देंगे, ठीक है। मैंने इस जो हम समझाए थे उसको उसी प्रकार बनाना, ठीक है। आप यानी एग्जाम में या तो इसको बना के इसको उतार लीजिए, और नहीं तो खुद से दोनों से अपने मन से बना लीजिए, ठीक है। दोनों कर लीजिए, यही हुआ यूक्लिड का फॉर्म है। यानी इतना काम करने से आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है एग्जाम में, एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल आता है, ई वाला, ठीक है। यानी आपको यूक्लिड के फॉर्मूले द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालने बोला जाएगा, ठीक है। हम बता दिए आपको, इससे ऐसा ही बता दिए, इससे देख के कैसे बनता वो बता दिए, और खुद से कैसे बनाना वो बता दिए, ठीक है, तीनों काम। अब देखिए, यही आपका क्वेश्चन पहला था, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, आपके बुक का क्वेश्चन दूसरा को देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला देख लिए, क्वेश्चन दूसरा को देखते हैं। 196 38 22 0 है, ठीक है। इसको हम बताएंगे 2 तरीका से, एक तरीका भाग विधि से देख के कैसे बना जाता है, एक तरीका खुद से कैसे बनाना है, ठीक है। दोनों बताएंगे, तो चलिए बताते हैं। पहले 196 38 22 0, देखिए, ये दोनों में से ये छोटा है, इसको पहले लिखेंगे, ये बड़ा है, इसको बीच में लिखेंगे, ठीक। अब भाग लगाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, भाग लगाने में दिक्कत आपको होगा, लेकिन अगर देखिएगा बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ 3 अंक का भाग आ गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे है 196 और 3 अंक में 382। अब ध्यान रखिएगा कि आप पहाड़ा याद किए होगा, पहाड़ा 2 अंकों का याद किए, मतलब 18 मतलब 20 तक पहाड़ा याद किए होगा, 2 अंक का है लगभग, ठीक है। यानी आप 3 अंक का पहाड़ा याद नहीं है आपको होगा, ठीक है। इसलिए 3 अंक से भाग लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम देखते हैं 2 अंक से। देखिए, तो इसका हम 2 अंक पहले चेक करेंगे। देखिए, भाग लगाएंगे 3 अंक से, लेकिन चेक करने के लिए हम 2 अंक का प्रयोग करेंगे। ये रहा 2 अंक, इसका 19 और इसका रहा 38। यहाँ देखिएगा, 19 दूनी 38, यानी यहाँ हमको लग रहा है कि 2 बार में भाग लग जाएगा, ठीक है। 19 दूनी 38। और थोड़ा आगे ध्यान दीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 दूनी 12,
यानी यहाँ पे 12 हमको होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2 है। सुनिए, अगर यहाँ मान लीजिए इसमें से घट करके यहाँ मान लीजिए 19 दूनी 38 नहीं होता, ठीक है, अगर मान लीजिए 19 दूनी 37 होता, मान लीजिए, ठीक है, तब होता क्या, इसमें से घट के 1 बच जाता, और उतर 12 उतरता तो पूरा कट जाता। बात समझ में आया? 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ 19 दूनी 38 होता है, इसलिए यहाँ 2 अकेला रह जाएगा और 6 छोटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 2 अंक मिल गया 2 घर में, लेकिन यहाँ से 6 यहाँ 2 छोटा आ गया, इसलिए यानी ये हमको बोल रहा दोष लगाने के लिए, यहाँ दोष लगाएंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, थोड़ा बात गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोष नहीं 1 से लगाएंगे हम, ठीक है, 1 अंक से। तो लिख देते हैं 1 से लगाने पर पूरा यही सेम टू सेम आएगा। लिख देते हैं 1 9 6, ठीक है, घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, 5 गया 17 में से 9 गया 8, 5 गया 2 में से गया 1, 186, ठीक है। अब उतारते हैं अगला अंक, देखिए इससे छोटा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपको घटा करके इससे अगर बड़ा आ रहा है तो इसका माने आपने भाग गलती किया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ भाग गलती लगाते तो ये घट के इससे बड़ा आ जाता, तो हम समझते मेरा भाग गलती, इससे छोटा आया है घट करके, मेरा भाग सही है, ठीक है। चलिए उतारते हैं अगला अंक, अगला अंक 2 है। फिर से वही अंक, यहाँ 2 अंक और यहाँ 2 अंक, देखिए यहाँ 19 है, 18 छोटा आ गया, तब क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक और यहाँ 3 अंक ले लेंगे, कितना होता है 186। अब लगाइए तो इसको, 19 नमा 171, 19 दाएं के 190, यानी 10 बेर में इससे बड़ा आ जाता है, तो 9 बेर में ठीक है ना, 19 नमा 171, ठीक है। तो लगा देते हैं 19 नमा 171, यानी इस पूरा को 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। 9 6 आए 54, 4 5 हाथ में, 9 नमा 81, 5 86, 6 हाथ में 8, 9 एकम 9, 8 17, 12 में से 4 गया 8, 5 गया तो 5, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 5 गया कट गया, 0 बचा है, इसको उतार देते हैं 980। देखिए फिर से वही काम, इसका 2 अंक, इसका 2 अंक, 19 98, 19 5 95, ठीक है, यानी 2 से लगभग 5 से लगभग लग जाएगा, 19 5 95, ठीक है। देखते हैं लगा कर, नहीं लगेगा थोड़ा कम बेस कर लेंगे, 5 चेक करते हैं। सुनिए, यानी 19 5 95 हो गया, 98 है, 19 6 का 114 हो गया, ठीक है। यानी थोड़ा सा 5 या 6 से अपना चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए, 5 से चेक करते हैं, 6 5 30, 0 हाथ में 3, 19 5 95, 3 अंटा, देखिए कट ही गया, 5 से ही कट गया, देखिए 19 5 95, 19 6 114 बड़ा आ गया था 98 से, इसलिए 5 से लगा दिए हम, 5 से पूरा गुना कर दिए, कट ही गया मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ बचा नहीं, जिसमें इसको ऐसे लिखेंगे हम 38 22 0, यानी यूक्लिड के प्रमेय से, यूक्लिड के प्रमेय से, ठीक है। 38 22 0, देखिए ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ठीक है। 196 गुने 195 और प्लस शेषफल आ गया 0, ठीक है। यहीं पर मेरा काम खत्म, हम बोल देंगे CF बराबर 196 आंसर, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, इसको देख के बनाए, अपना मन से खुद से कैसे बनाएंगे, तो खुद से कुछ नहीं करना है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा, इसको लिख देंगे पहले 38 22 0, ये छोटा है, लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको कितना से गुना करें ताकि इसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे इसको, तो इतना से लगभग गुना करेंगे तब इसके आसपास आ जाएगा 195 से, ठीक है। अब बाकी घटा देंगे इसमें से, तब बच जाएगा, मतलब गुना कर देंगे पूरा कट ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। यानी इसको इससे इतना से गुना कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, कट गया 0 लिख दिए, यही हो गया आंसर, ठीक है। इतना काम कर दीजिएगा, दोनों में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। छोटा कौन सा है, 255, इस पार लिख देंगे, बड़ा को बीच में लिखेंगे, भाग देते हैं। देखिए फिर से 3 अंक का झमेला आ गया, फिर वही काम सोचना पड़ेगा, क्या करें, 2 अंक से लेकर सोचते हैं। ये 2 अंक 25 और 2 अंक 86, देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी 4 बेर में बड़ा आ जाता है, ठीक है। और 3 बेर में 75 आ जाता है, जो कि लगता है लग जाएगा, तो 3 में चेक कर लेते हैं। इस पूरा को 3 से गुना कर दीजिए, 5 तिया का 15, 1, 5 तिया 15,
एक 16, एक 3 दूनी 6, एक 7। देखिए अभी हमने सही लगाया, गलत घटाने के बाद मालूम पड़ जाएगा। अगर घट के इससे छोटा आ गया तो हम सही लगाए हैं, अगर घट के इससे बड़ा आ गया तो मेरा भाग गलती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, हम घटाते हैं। 7 में से 5 गया 2, 0, 8 में 7 गया 1। देखिए इससे छोटा है ना, इसका माने मेरा भाग हम जो लगाए हैं 3 बने पूरा पूरी सही था। ठीक है, कुछ बचा नहीं उतारने वाला। अब इस यहाँ से लाइन खींच देंगे, इसको उतार देंगे 255। आप खुद देख लीजिए, 100 दूनी 200 होता है। ठीक है, 2 बेर में 100 दिया 300 होता है, यहाँ 200 है तो 2 बेर में लगा देंगे हम। 102 दूनी 204, आसान है, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। घट के 1, घट के 5, कट गया। इसको उठा के इस पर लाएंगे 102, 51 दूनी का 102, कट गया। एचसीएफ मेरा आ गया 51। देखिए ये जो बनाए हम बनाए भाग विधि से, हमको बैठाना है इस पे, इसको बैठाना है यूक्लिड विधि से। ठीक है, बैठाते हैं। ये हो गया मेरा भाज्य 867, ये हो गया मेरा भाजक, ये हो गया मेरा भागफल और ये हो गया मेरा शेषफल, इतना दूर में। ठीक है, फॉर्मूला से चलिए इसको उठा के इस पर ला देंगे, ये वाला। ये देखिए भाज, ये हो गया भाजक, लिख देते हैं 102 गुने 2 प्लस का शेषफल 51। फिर इसको उठा के यहाँ ला देंगे 102 को। देखिए भाज भाजक 51 गुने 2 प्लस का 0, लास्ट में 0 आ गया, छोड़ देंगे, बोल देंगे अतः एचसीएफ बराबर 51। अंतिम भाजक होता है एचसीएफ, इसलिए 51 आंसर। चलिए क्वेश्चन 2 और 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला का तीनों क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पहला पे चलते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़। देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर पहला को देख लिए थे पूरा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, जिससे कुछ विद्यार्थी को बोरिंग लग सकता है। ठीक है, पता ही आपको होगा कि विद्यार्थी थोड़ा सा ना आजकल थोड़ा सा कम समय वीडियो वही ज़्यादा देखता है। ठीक है, इसलिए वीडियो बड़ा लग रहा था हमको, इसको रोक देते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।